कोई भी गड़बड़ी, परिमल जी, अगर कोई भी गड़बड़ी का आरोप लगा रहा है तो वो फैक्ट चेक तो वो होना चाहिए ना कि वो उन्हीं को सवालों के घेरे में खड़ा कर लेना चाहिए कि भाई अपनी हार को देखकर। अब यहां पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, दिल्ली को लेकर सवाल उठे, बिहार में भी तो एसआईआर को लेकर यही बवाल मचा हुआ है। पूजा जी 2 सेकंड का रुक जाइए, यू आर नॉट अलोन, बाकी भी मेंबर्स है मेरे पास। परिमल जी देखिए पूजा जी, मंदबुद्धि राहुल गांधी समय समय पर यह सर्टिफाई करते हैं कि वो राजनीतिक पप्पू को समझ में नहीं आती। बेसिकली वो वही काम कर रहे हैं। अभी जो प्रश्न उठा रहे हैं, जो काम इलेक्शन कमीशन बिहार में कर रही थी, इलेक्शन कमीशन जो एसआईआर कंडक्ट कर रही थी बिहार में और दिस इज इन द प्रोसेस, उसका उद्देश्य यही था कि जो मृत हैं, जो माइग्रेटेड हैं, जिनका नाम डुप्लीकेसी में है, उनको पर्टिकुलरली एलिमिनेट करना। इन्होंने जानबूझकर, जो आप समझे कि एक दिन में, मैं समझता हूं, मुझे जानकारी है कि 1 मिनट में 2.5 करोड़ का संसद के सत्र में चलने में लगता है। इन्होंने भारत की जनता का पैसा बर्बाद करने का प्रयास किया। और जोड़ी जो है, मैं आपको बता दूं, बिहार में जो आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन है, ये विचित्र है। मतलब बार बार, क्योंकि आरजेडी तो आकंठ घोटाले में डूबी हुई रहती है और ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आता है। याद कीजिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय उन्होंने प्रेशराइज करके लालू प्रसाद यादव जी ने ऑर्डिनेंस पास करवाने का प्रयास किया और राहुल गांधी आए और उसको फाड़ दिए, जिसकी परिणति हुई कि लालू प्रसाद यादव इलेक्शन से डिमांड हुए। अभी जो स्थिति है, फिर देखिए, तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष कई तरह के घोटालों के आरोपी, अभी भी वो बेल पर है। आप जानती ही है, लैंड फॉर जॉब में वो जेल पर है। अभी तो इपिक घोटाला हुआ और इपिक घोटाला जो है 2 स्थानों पर, जो सेक्शन 31 ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम इससे अधिक स्थानों पर है तो उसके लिए 1 ईयर इम्प्रिजनमेंट और कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं आप कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं परिमल जी? पार्डन, कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं? अभी ईपी घोटाला। अच्छा, वो 2 घोटाले। अभी ईपी घोटाला आपको जानकारी नहीं है? तो ऐसे तो फिर नहीं, अगर एपिक घोटाले की, देखिए राजद, देखिए राजद को 2 मिल रहे हैं तो फिर तो बिहार में तो ना कोई भी जाकर अपने 2 एपिक नंबर कई जगह के एपिक कार्ड ले लेगा। देखिए राजद या लालू प्रसाद, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी कहीं नहीं है, चुनाव आयोग की कहीं जिम्मेदारी नहीं है केस में। परिमल जी, तेजस्वी यादव इज हैबिचुअल पॉलिटिकल ऑफेंडर। बार बार वो ऑफेंड करते हैं और वो समझते हैं कि बिहार की जनता को मूर्ख बनाएंगे। अरे यदि मान लीजिए कि यदि राहुल जी यदि यह प्रश्न उठा रहे हैं अभी, तो रिजाइन करें ना। यदि फेक वोट चोरी करके वो नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, या कर्नाटका में सभी एमएलए को रिजाइन करवाएं। भाई 2 एपिक नंबर अगर कोई भी बना सकता है तो जो संस्थाएं बनाई गई हैं उनका क्या काम है, मुझे आप ये बता दीजिए। तो ठीक है, राहुल गांधी, आदित्य श्रीवास्तव एक नहीं, वो तो 4 जगहों के वोटर हैं। पूजा जी, यदि कोई इनोसेंट व्यक्ति बना रहा है, ये व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष है बिहार के, ये इंटेंशनली, इनकी तो आदत है घोटाला करने की, बार बार ये घोटाला करने का प्रयास करता है और अभी तो लोकतंत्र के साथ घोटाला करने की बात करते हैं। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस तो लोकतंत्र की हत्यारी रही है। आप याद कीजिए 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी थी तो इन्होंने 39th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाकर यह सुनिश्चित किया कि प्रधानमंत्री के चुनाव के संदर्भ में यदि कोई विवाद भी है तो उसके लिए अपील आप हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते हैं। तो ये लोग तो संविधान का गला घोटने वाले लोग हैं। और बिहार में जो एसआईआर चल रहा है, मान लीजिए कि अभी सेकंड फेज, फर्स्ट फेज था इन्यूमरेशन फेज, इट वाज कंप्लीटेड। अरे तो वहां पर भी तो गड़बड़ी के कितने प्रूफ सामने आए हैं। डॉग बाबू उनके नाम पर निवास प्रमाण पत्र दे रखा है। क्या बात कर रहे हैं परिमल जी? बेगूसराय का मामला, वहां पर 30 ऐसे लोग हैं जो मर चुके हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में है। मुद्दे को डाइवर्ट, यहाँ राजनीतिक नौटंकी करने की आवश्यकता नहीं है। सेकंड पेज है दावे और आपत्ति। उत्पल वल्लभ की राजनीतिक नौटंकी मत कीजिए, जो मुद्दों की बात है, जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो लाइए। और आप समझिए, ठीक है, घोटाला आप कर रहे हैं लोकतंत्र के साथ। ठीक है परिमल जी, अब रुक जाइए। नहीं समझिए, मैं एक लाइन बोले दे। हाँ बोलिए। एक्चुअली एक पर्टिकुलरली एक पुस्तक है, मतलब एक पॉलिटिकल ज्योग्राफर है मैकिंडर, उन्होंने 1904 और 1919 में एक पुस्तक लिखी थी और उस दोनों पुस्तक में कॉमन था कि उन्होंने जर्मनी और रूस को एक दूसरे का दुश्मन बनाया और जिसकी परिणति विश्व युद्ध के रूप में फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की। ठीक है उत्पल वल्लभ, वही कॉम्बिनेशन, अच्छा रुक जाइए परिमल जी, अब रुक जाइए ना। और तेजस्वी जी अपराधी और राहुल गांधी मंदबुद्धि, वो क्या कब बोल देंगे
कोई सीरियसनेस नहीं, तो निश्चित रूप से समाज का भाई, विनाश भाषा करने की मर्यादा किसी को व्यक्तिगत आप यहाँ मत टारगेट कीजिए। नहीं, यहाँ मत टारगेट कीजिए, मैं नहीं अलाउ करूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अलाउ ऐसे नहीं करूंगी। उत्पल वल्लभ, आप इफ यू आर सीरियस यू शुड अप्रोच ना, आप इलेक्शन कमीशन पे जाएं। हाँ, तो ये बात बोलिए ना, किसी को व्यक्तिगत टारगेट आप ऐसे प्रोग्राम इस मंच पे मत कीजिए। मैं इलेक्शन आप रुक कमीशन जाइए, का आप रुक जाइए परिमल जी, परिमल जी, योर टाइम इज अप नाउ, ऑफ इंडिया प्लीज। मैं आप समझता रुक हूँ जाइए। कि जो भी सीरियस व्यक्ति उत्पल है वल्लभ, वो वहाँ कैंप में जाए, पदाधिकारियों के पास बोलिए, जाए, वो उसके चुप तो होंगे नहीं, आप बात बोलिए करवाएं। उत्पल वल्लभ, मुझे उनको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा फिर।